हाउ आर यू? आज हम बात करेंगे सेंटेंस के अगले पार्ट के बारे में, वो है वर्ब। ठीक है, पिछली क्लास के अंदर, जो प्रीवियस क्लास है उसके अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था SVOCA। तो S फॉर द सब्जेक्ट पढ़ा था हमने। अब वो सिंगुलर है, प्लूरल है, आई की क्या रूल्स है, ये सारे हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ लिए थे अच्छे से। अब अगर अपन बात करेंगे तो बात करेंगे वर्ब की। वर्ब डूइंग वर्ड होता है सेंटेंस के अंदर, और सेंटेंस का हार्ट भी होता है। इट इज अ हार्ट ऑफ अ सेंटेंस। विदाउट वर्ब we can't make a particular meaningful sentence, but there are so many exemptions also, so that we can talk about that after some time. Okay, now हम बात कर रहे हैं अब वर्ब की। तो वर्ब डूइंग वर्ड होता है एक सेंटेंस के अंदर। क्या होता है बच्चों? डूइंग वर्ड, है ना। तो डूइंग वर्ड जो है वो काम करता है सेंटेंस के अंदर हार्ट का। तो हार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है। फॉर्मूला अपने सामने है, SVOC है। वर्ब की बात कर रहे हैं अपन, V फॉर वर्ब की। ओके, तो देखते हैं कितने टाइप्स हैं, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। इन नॉन फाइनाइट देयर आर थ्री: इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल। कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं गेरून। इट इज नॉट गेरून, आई एम सॉरी, इट इज जेरेंड। Gerund, infinitive, participle. Infinitive means 2 plus V1 or V1. Gerund, V4. Participle are of two types: present, past participle, V4 and V3. Okay. Next, हम बात करते हैं finite verb की। अब नॉन फाइनाइट की कुछ बता दूं मैं आपको कि इनके यूजेस कहाँ होते हैं। एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट हम इनको यूज करते हैं। ज्यादातर इनका यूज जो होता है एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है। ये प्रिंसिपल या मेन वर्ब या ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं। सेंटेंस मेकिंग में भी ज्यादा बड़ा इनका रोल नहीं रहता। हाँ ठीक है, एक सब्जेक्ट बना लो, एक ऑब्जेक्ट बना लो, तो ये काम करते हैं वहां पे, ठीक है। लेकिन जो मेन हार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है वो प्रिंसिपल वर्ब है। तो नेक्स्ट है फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब अगर बात करें तो फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी ले सकती है। तो फाइनाइट वर्ब के कितने होंगे टाइप्स? ऑक्सिलियरी और प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो कि मेन वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलियरी जो कि हेल्पिंग वर्ब भी कही जाती है। ऑक्सिलियरीज का काम क्या है सेंटेंस के अंदर? तो ऑक्सिलियरीज जो वर्ब्स होती हैं वो हमेशा प्रिंसिपल वर्ब का हम मान लेते हैं प्रिंसिपल वर्ब की हेल्प करने के लिए आती है ये। तो प्रिंसिपल वर्ब की हेल्प करती है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो है वो बनाती है, ठीक है। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें प्रिंसिपल वर्ब चाहिए, उसकी हेल्प करने के लिए या टेंस को आइडेंटिफाई या कुछ भी कराने के लिए ऑक्सिलियरी वर्ब्स होती है वहां पे। और ऑक्सिलियरी वर्ब्स हमेशा प्रिंसिपल के पहले ही आती है। ये आप नोट कर लेना कि अगर सीक्वेंस में चलेंगे हम तो वहां पर प्रिंसिपल के पहले ऑक्सिलियरी आती है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में सब्जेक्ट आ सकता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर कई बार आता है। हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़े थे, उसके अंदर बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनके अंदर ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इनमें से फाइनाइट वर्ब में ऑक्सिलियरी वर्ब की। ऑक्सिलियरी वर्ब जो होती है टोटल 24, इंग्लिश के अंदर कितनी होती है? टोटल 24। इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 11 और 13। प्रिंसिपल की बात करें तो ये फॉर्म्स होती है इसकी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, सेकंड पास्ट, थर्ड पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप जानते हैं अच्छे से। इनको इजी करने के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहा जाता है। एग्जांपल क्या है? गो, वेंट, गॉन, गोइंग। ओके, अब अगर टाइप्स की बात करें तो टाइप्स आपके यहाँ पे टू टाइप्स के होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट के संबंध में या सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो विद ऑब्जेक्ट जो ट्रांजिटिव होता है और विदाउट ऑब्जेक्ट जो इंट्रांजिटिव होता है। नेक्स्ट वापस आ जाते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब की तरफ। टोटल 24 होती हैं। 11 की बात करें तो ये 11 प्राइमरी कही जा सकती है। तो प्राइमरी की सबसे पहले बी में एस, आर, एम, वॉज, वर, ठीक है। तो इस आर एम तो कौन से टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वॉज, वर, पास्ट कंटिन्यूअस, ये ऑक्सिलियरी वर्ब है। नेक्स्ट है
डू, डू की होगी डू, डज और डेड। डू डज प्रेजेंट में और डेड पास्ट में। नेक्स्ट बात करें हैव, तो हैज, हैव और हैड। हैज तो आता है प्रेजेंट परफेक्ट में और हैड आता है पास्ट परफेक्ट में। तो ये बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं इन थ्री वर्ड्स की जो कि एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है। ये डबल रोल होते हैं इनके इंग्लिश में, ध्यान रखना। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इन तीनों वर्ड्स के डबल रोल होते हैं। इनको मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब या एज अ प्रिंसिपल वर्ब भी यूज किया जाता है। हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे जब बात करेंगे इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में कि बी डू हैव का यूज कहां कैसे किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर। बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कहाँ ये ऑक्सिलरी है, कहाँ ये प्रिंसिपल है। तो उसमें हम नेक्स्ट क्लास में पूरा एक टॉपिक लेकर आएंगे इनके लिए, जिससे कि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। तो बात करते हैं वापस अब 13 की। ये 13 कौन से हो गए बताओ जल्दी से। यस, वेरी गुड, मॉडल्स। कौन से हो गए? मॉडल्स। तो मॉडल्स की बात करें, टोटल 13 होते हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ought to, used to, need, dare and must. Okay, can, could, may, might, shall, should, will, would, ought to, used to, need, dare, must. ये ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये मॉडल्स हैं, यहाँ पे ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिए, लर्न कर लीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक सेंटेंस के अंदर। जब गैप फिलिंग आएंगे, जब आपके लिए टेंसेस के करेक्ट फॉर्म्स है वो पूछेंगे, तो फिर उस जगह ये बहुत ज्यादा काम करेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से इस टॉपिक को लर्न करिए। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे आगे इनके फंक्शन के बारे में, क्या कैसे यूज होते हैं, सब्जेक्ट के बारे में और बात करेंगे, वर्ब्स के बारे में, इनके एग्रीमेंट के बारे में। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।